नमस्कार साथियों। आज हम सभी को संविधान को एक नए सिरे से जानने और समझने की आवश्यकता है, खासकर युवाओं को, कि संविधान में क्या क्या प्रावधान है, संविधान किस तरह से बनाया गया, किन लोगों द्वारा बनाया गया, और आज संविधान का स्वरूप क्या है और भविष्य में क्या होना चाहिए। हर एक पहलू पर चिंतन मंथन की आवश्यकता है। देश के खास बात, देश के हर एक नागरिक को संविधान की सही जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको सही जानकारी संविधान की नहीं होगी, प्रावधानों की सही जानकारी नहीं होगी, तो आप भटकते रहेंगे। आधे अधूरे ज्ञान से इस देश की व्यवस्था को कहाँ तक ले जा पाएंगे, कैसे कर्णधार बनेंगे, ये सोचने की विषय है। संविधान की जानकारी को सरल भाषा में, समीक्षात्मक भाषा में लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजाराम सर बैठे हैं। काफ़ी प्रयास कर रहे हैं लंबे समय से, और काफ़ी इस तरह की पुस्तकें निकाल के जन जागरूकता का काम कर रहे हैं। एक तरह से एक बहुत बड़ा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र के विकास में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि संविधान की क्लिष्ट भाषा को सरल भाषा बना के और लोगों तक पहुंचाना, जनता को जागरूक करना। जो पुस्तक आपने अभी लिखी है, ये भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का निर्माण और उनकी समीक्षा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप इस तरह की पुस्तकें लिखने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है आज के युवाओं के लिए, खासकर कि संविधान 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 सब लोग कर रहे हैं, चारों तरफ संविधान का बखान हो रहा है, गुणगान हो रहा है, लेकिन संविधान वास्तव में है क्या, उसके अंदर क्या है, किस तरह की नीयत है, किस तरह की नीति है, वो समझना बहुत आवश्यक है। सर इसमें जो आपने किताब में दिया हुआ है, पुस्तिका में दिया हुआ है, अब तक हम सुनते समझते आए हैं, लोग वक्ता बड़े बड़े मंचों से कहते आए हैं, बुद्धिजीवी लोग कहते आए हैं कि बाबा साहब ने संविधान को बनाया है, और जो मौलिक अधिकार हैं, जो आपने पुस्तिका लिखी है मूल अधिकारों पे, जो मूल अधिकार हैं वो बाबा साहब ने दिए हुए हैं। जबकि आपने इसमें दूसरे पॉइंट में दिया है, पहले पॉइंट में दिया है कि 24 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा में मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समुदाय कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, और इसमें 54 सदस्य थे इस कमेटी में, मूल अधिकार कमेटी में, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसमें थे ही नहीं। जबकि सारे बुद्धिजीवी यही कहते रहते हैं कि बाबा साहब ने मौलिक अधिकार दिए। तो आपने जो बहुत सच्चाई के साथ ये बात रखी है, तो आप उन्हें क्या दिशा देना चाहेंगे जो आज के बुद्धिजीवी हैं, जो लोग बरगला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, गलत सूचनाएं दे रहे हैं। धन्यवाद अनजान जी, आपका भी प्रयास बहुत अच्छा है कि लोगों को सही जानकारी मिले। किताबें तो लिख दी जाती हैं, कुछ सब लोग पढ़ते नहीं हैं, ना पढ़ पाते हैं, ना उनके पास पहुंचती भी नहीं है। लेकिन एक माध्यम है ये जो आपने शुरू किया है, इस माध्यम से बहुत लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हर चीज़ आजकल गूगल पे है, तो कोई कितना झूठ बोलेगा, बोल नहीं सकता है। और अगर आप नहीं निकालेंगे सच्चाई को, तो वो लोग जो कहते हैं उन्हीं को मान लिया जाएगा। सच में ये बहुत ऐसा प्रश्न है, लगातार ये गलतफहमी शुरू से पैदा की गई है। ये एक सोची समझी रणनीति है कि बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं, क्योंकि जिस वर्ग में बाबा साहब पैदा हुए हैं वो वर्ग तो आज भी बहुत ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा। वो SC ST वर्ग को मान लीजिए आप कि वो वही वर्ग है जिसमें बाबा साहब पैदा हुए हैं, तो सबसे कम उसके पास में साधन है रोज़गार के। सबसे ज़्यादा वो गरीब है, विपन्न है, शिक्षा उसमें सबसे कम है। तो ये अगर बाबा साहब ने, बहुत सी चीज़ें हैं, बाबा साहब ने अगर वो खुद संविधान बनाते तो फिर इस चीज़ विषमता क्यों रखते? सबसे पहले उनके लिए कुछ देते। उनके लिए तो कुछ है ही नहीं संविधान के मूल अधिकारों में। ये जो इसमें दिया 54 सदस्य थे मूल अधिकार कमेटी में, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर नहीं थे। नहीं, ऑथेंटिक है ना, ये बात तो ऑथेंटिक है ना। हाँ, बाकायदे संविधान निर्वाची सभा के
जो डिबेट हुई है उसके 8 वॉल्यूम हिंदी में रिसेंटली वर्तमान गवर्नमेंट ने छापे हैं 2016 में। उसमें 8 वॉल्यूम है। 8 वॉल्यूम में पहले वॉल्यूम में ही ये संविधान जो है, ये मूल अधिकारों का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। इस कमेटी का जो गठन हुआ है वो सही है, 24 जनवरी 1947 को हुआ है। उसमें 54 सदस्य थे, बाबा साहब नहीं थे। जो सर ने बताया कि जो ये संविधान सभा में जिस तरह से मूल अधिकार कमेटी बनी थी और उसमें 54 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी नहीं थे, तो ये आप ऑथेंटिक जानकारी है, जिसे आप गूगल से ले सकते हैं। आप जो लोकसभा का सचिवालय है वहाँ से जो बुक्स निकलती हैं, 8 बुक्स जिनका जिक्र किया है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं जो उस समय डिबेट्स वगैरह हुई थी संविधान सभा निर्माण के समय में। सर इसी सवाल एक जुड़ा सवाल और है। एक तो बात ये है, क्लियर हो गई कि इसमें बाबा साहब नहीं थे, मूल अधिकार बाबा साहब ने नहीं दिए जिस तरह बताया जाता है। सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मूल अधिकार हैं, क्या उन्हें मौलिक अधिकार कह सकते हैं या नैसर्गिक अधिकार कह सकते हैं? जो जीवन के लिए जरूरी अधिकार होते हैं, क्या ये नागरिक अधिकार कहे जा सकते हैं? क्या ये मानव अधिकार कहे जा सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मूल अधिकारों को क्या नागरिक अधिकार या मानव अधिकार या नैसर्गिक अधिकार कहा जा सकता है क्या, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक भारतीय संविधान में दिए गए। देखिए, सबसे दुखद बात तो ये है कि हमारे मूल अधिकारों की कोई परिभाषा ही नहीं दी गई कि मूल अधिकार होते क्या हैं, परिभाषित नहीं है। अलग अलग जस्टिस जो थे सुप्रीम कोर्ट के लोग, उन्होंने अपने हिसाब से कहा है कि मूल अधिकार नैसर्गिक होते हैं, अपरदेय होते हैं, यानी ना तो ये छीने जा सकते हैं ना ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। नैसर्गिक जन्मजात जैसे आदमी व्यक्ति पैदा होता है, ये मूल अधिकार, उसके मौलिक अधिकार उसको स्वतः ही मिलते हैं, मिलने चाहिए। लेकिन हमारे मूल अधिकार इस तरह के हैं या नहीं हैं, इस पर किसी ने नहीं कहा। वैसे ये हमारे जो मूल अधिकार हैं हमारे उसमें संविधान में, वो राज्य के सत्ता के बनाए हुए कानून हैं, उसके अपने अधिकार हैं जो कानून द्वारा जनता को कहा गया है। क्योंकि अधिकार होते हैं तो कर्तव्य भी साथ में जुड़े होते हैं। सरकार ने ही बनाए हैं, उसी का कर्तव्य भी बनता है। सर सवाल मेरा इस परिप्रेक्ष्य में है कि इस देश का जो व्यक्ति नागरिक है, जो भी इस देश का नागरिक है, जो संवैधानिक व्यवस्था से जो चल रहा है, तो उसके जो एक अधिकार होने चाहिए, एक व्यक्ति के, एक नागरिक के जो मूल अधिकार जिस रूप में दिए गए हैं, क्या उसके एक व्यक्ति के अधिकार हैं क्या? क्या उसके जीवन के अधिकार हैं क्या? नहीं है, बिल्कुल। नागरिक अधिकार भी कहीं संविधान में नहीं दिए हैं कि नागरिक अधिकार क्या होते हैं और क्या होने हैं। ना कोई परिभाषा नागरिक अधिकार, नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन वो परिभाषित नहीं किया गया कि नागरिक की परिभाषा क्या है। तो सर इसमें जैसे यूएनओ ने डिक्लेरेशन किया मानवाधिकारों का कि हर एक व्यक्ति को इतने जरूर, इतने मतलब मिनिमम इतना तो एक व्यक्ति को मिलना चाहिए जीवन जीने के लिए, ये अधिकार तो मिनिमम मिलने चाहिए जीवन जीने के लिए, जो उन्होंने डिक्लेरेशन किया 1948 में। तो उस तरह का प्रावधान भी इस मूल अधिकारों में परिलक्षित होता है? नहीं, हमारा देश उसका सदस्य है यूएनओ का, और जब ये मूल अधिकारों का घोषणा पत्र आया है तो उसमें भारत के जो सदस्य उसके सिग्नेचर भी हैं और उनका कमिटमेंट भी है कि उनको एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कानूनी दर्जा दिया जाए मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों में या कहीं भी मानवाधिकारों का। लेकिन इन्होंने दिया नहीं, अभी तक कोई नहीं दिया। संविधान में जो मूल अधिकार के रूप में जो दिए हैं वो मानव अधिकार नहीं कहे जा सकते या नागरिक अधिकार नहीं है। देखिए, उसमें उसकी प्रस्तावना में ही कहा गया है कि मानव समाज को एक परिवार माना गया है। मानव समाज जो है ना एक परिवार है, और इस परिवार की जन्मजात गरिमा, जन्मजात समान गरिमा है, सबके समान उसकी गरिमा है, जन्मजात समानता है, स्वतंत्रता है और अविच्छिन्नीय अधिकार हैं, जैसे अपरदेय कहते हैं, वो अधिकार होते हैं। तो हमारे इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे मूल अधिकार में। जैसे आप एक चिंतक होने के नाते और संविधान के जानकार होने के नाते, क्या ऐसे मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार संविधान में होने चाहिए थे? अगर आप कुछ प्रकाश डालें।
होने ही चाहिए थे, बहुत ज़रूरी था। जिन कंट्रीज़ ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने इनको माना है, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भेजा है, इंटरनेशनल कमीशन के हैं मानव अधिकार, अडॉप्ट किया है। आज वहाँ तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। वहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है कि हर डिपार्टमेंट। नहीं, आपके व्यू में कौन कौन से मौलिक अधिकार होने चाहिए थे, मूल अधिकार होने चाहिए थे? दिक्कत है सर। देखिए, मोटे तौर पे तो हम ये कहेंगे कि हमारे प्रेम्बल में तो बहुत व्यक्ति गरिमा भी लिखी हुई है। गरिमा कैसे होगी, ये तो कुछ कहा ही नहीं गया है। अब मूल अधिकारों में हमारा देश, जब हमारा संविधान बन रहा था, तो वो इतनी गरीबी थी उस वक्त भी। संविधान सभा में सदस्यों ने भी कहा है कि जिस वक्त रशिया में जार जब था, राजा था वहाँ का, जार कहलाता था, उस वक्त बड़ी विपन्नता थी रूस में। उससे भी ज़्यादा कहा कि हमारे यहाँ थी उस वक्त। तो लेकिन उस जनता के लिए तो संवैधानिक गारंटी होना चाहिए था, प्रत्याभूति होनी चाहिए थी, रोटी की, कपड़ा की, मकान की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये सब होना चाहिए था। हमारे संविधान में तो कानून है, कोई इस तरह की कोई प्रावधान है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आप सुन रहे थे और समझ रहे थे कि भारतीय संविधान में जिन्हें मूल अधिकार कहा गया है, वो वास्तव में जीवन के मौलिक जो अधिकार होते हैं, नैसर्गिक अधिकार होते हैं, जो न्यूनतम जीने के अधिकार होते हैं, वो उसमें उस तरह के प्रावधान नहीं है। वो केवल राज्य के कानून हैं। जो राज्य चाहेगा तो उन कानूनों के जरिए जो भी संरक्षण प्रदान करेगा। इसकी पुष्टि के लिए कोई जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, गोलकनाथ बनाम भारत संघ में एक जजमेंट में तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे सुब्बा राव, उन्होंने ये तो कहा है कि मूल अधिकार नैसर्गिक होते हैं, अप्रत्यदेय होते हैं। लेकिन उन्होंने, किसी ने भी कभी ये नहीं कहा कि हमारे मूल अधिकार जो हैं ये नैसर्गिक है या नहीं है। इस पर कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं की। लेकिन ये कहा कि होते हैं, ये हैं या नहीं हैं, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। और डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 दिसंबर 1948 को 4 नवंबर 1948 को जब मसौदा पर वो अपनी चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो अन्य अधिकारों की तरीके से, अन्य कानूनों की तरीके से, मूल अधिकार जो हैं वो अन्य कानूनों की तरह से राज्य के कानून हैं। इनमें कोई मौलिकता नहीं है, राज्य इनको कभी भी परिवर्तित कर सकती है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद ही इसको माना है कि वो, जो लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब ने बनाया, उनको समझना चाहिए कि उनको 4 नवंबर 1948 का बाबा साहब का पूरा संविधान सभा का भाषण पढ़ना चाहिए मसौदा पर। गूगल से निकाल लो, उसे पढ़ो, उन्होंने सारा कुछ क्लियर कर दिया उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आप सुन रहे थे कि हर एक बात की सच्चाई, तो आपको भी संविधान को पढ़ना है, समझना है, समीक्षा भी करनी है। तो उसमें किस तरह के प्रावधान है और किस तरह के प्रावधान नहीं है, किस तरह के होने चाहिए थे। मैं आग्रह करूँगा, जो विधि से संबंधित जो लोग हैं, जो नागरिक हैं देश के, तो कानून से संबंधित जो नागरिक हैं, वो इस पर विशेष ध्यान दें चीज़ों पे। और आज के युवा देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश में वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो उन्हें संविधान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए। मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था कि हमारे साथ में यहाँ पे आगरा में ही डॉक्टर सुखबीर सिंह राय हैं। उन्होंने कानून में पीएचडी की है और उनका नंबर भी हम चाहेंगे कि इसमें नोट हो जाए, 9412342404। ये उनका नंबर है। संविधान के विषय में, एक आर्टिकल के विषय में कुछ भी डिटेल जानना हो उनसे, तो आप लोग टेलीफोन करके उनसे पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हो।
और हमारा नंबर तो आपको उसमें मिलेगा ही, आप हमसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत एक्सपर्ट हैं वो, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। शुक्रिया। बिल्कुल धन्यवाद सर। हम जो नंबर सर ने जो बात की है उन नंबर का हम जिक्र कर देंगे, इसमें स्लाइड चला के कर देंगे उसका जिक्र। आप देखते रहिए। आप सुन रहे थे गिरीश अंजान को डॉक्टर राजाराम सर के साथ। धन्यवाद।